दोस्तों, दूधी एक छोटा पौधा है जो विभिन्न भागों में विकसित होता है, जैसे कि पत्तियां, डंठल और फूल। ये पौधा आमतौर पर अधिकतर गर्म और नम जलवायु में पाया जाता है और ये विभिन्न रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। दूधी को आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। दूधी घास औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूफोर्बिया थाइमिफोलिया भी कहा जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये घास दो तरह की होती है, एक छोटे पत्तों वाली जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं, वहीं दूसरी बड़े पत्तों वाली जिसके पत्तों का रंग हल्का लाल रंग का होता है, लेकिन दोनों के गुण एक समान होते हैं। चलिए जानते हैं इसके उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये है छोटा दूधी। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ा दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटा दूधी है, मैं आपको बड़ी दूधी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ी दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तरह से ये खरपतवार है। इसे लोग नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते। तो दूसरी तरफ बात करूं, मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, जितनी भी चीज़ ज़मीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियाँ अपना असर कुछ समय बाद करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से ही नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है। लेकिन किसी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती हैं जड़ी बूटियाँ। ये जड़ी बूटी ज़मीन में फैली हुई होती है, चारों तरफ फैलती है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई होती है। इसके फायदों के बारे में जाना जाए कि ये किन किन बीमारियों में काफ़ी फायदेमंद है। अस्थमा और खांसी में फ़ायदेमंद। दोस्तों, दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफ़ी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे दिन में 2 बार करें, ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। ब्लड शुगर और पेट के लिए फायदेमंद। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसे काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज़ की परेशानी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पेचिश जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन ज़रूर करें। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहांसों की समस्या दूर हो जाएगी। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त को भी ठीक करती है, वात कारक को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए इसे वात कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें ये मतलों में फ़ायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां हैं। किसी भी तरीके का विषैला फोड़ा फिंसी भी हो, चेहरे पर पिंपल हो, सबको ठीक करने वाली है।
ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं तो वो भी जान लीजिए कि ये हमारे लिए और कितना फायदेमंद है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, कैसा कुछ भी खाते हैं तो तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पैखाना भागता है, कुछ भी खाता है पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ मारने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं, उन भाइयों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीसकर 20 ml रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्या बीमारी जल्द ही खत्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाती है। कमज़ोरी की वजह से शरीर से ताकत नहीं रहती तो ये ताकत का खजाना है। ये जड़ी बूटी दूधी से सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वहीं बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड शुगर प्रेशर रहता है तो वो इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करे। दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फिंसी है तो वो इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़े फिंसी चेहरे की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने की विधि, हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिएं, 8 घंटे पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों इस जड़ी बूटी के फ़ायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। रतौंधी एक रोग है, जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज निकलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देना और रात को नहीं देख पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट। रंतौली का रोग 15-20 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकाल कर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्या बीमारी खत्म हो जाती है। बताया जाए तो ये एक दवा नहीं अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ 1-1 पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहां अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदन हो खेती फरिया में भी पैदा होता है। ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लकौरिया की प्रॉब्लम में रक्त पद्र हो गया या सफ़ेद वाइट पद्र में हो, दोनों तरह के रक्त वाइट पद्र लकौरिया रोग में ये काफ़ी फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकाल कर परिवर्तन से 15 ml तक सही से जान करके पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लकौरिया पद्र हो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। दोस्तों धातु रोग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, तो इसके पत्तों को पीस कर ताजे ताजे पत्तों से रस निकाल कर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों दर्द के लिए भी एक काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है।
अगर किसी को जोड़ जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर ताज़ा लीजिए और 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर लीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल की मालिश करिए और अपने घर में किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हर प्रकार के दर्द से राहत मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।